पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट अच्छे कर रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बार बार पढ़ना और उनको सभी को समझना जरूरी है। मतलब जैसे कोई भी आप सेंटेंस बोलते हो या कोई भी आप सेंटेंस पढ़ते हो तो जो बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल पे जिनकी इंग्लिश होती है ना, वो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि इस सेंटेंस में ये पर्टिकुलर वर्ड क्या कर रहा है। ये पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये वो बहुत ही फास्ट तरीके से समझ जाते हैं। ये एडवांस लेवल पे होता है, तो वही चीज है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसीलिए हमको इनको पढ़ना, बार बार अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। तो जैसे नाउन्स आते हैं सबसे पहले। कॉमन नाउन्स क्या है? डॉग, कंप्यूटर। मतलब ये बता रहे हैं कि क्या टाइप है, इस नाउन का टाइप क्या है, जाति एक तरीके से इस वर्ड की जाति बता रहा है। तो ये कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? अ हर्ड ऑफ काउज, मतलब ये ऑब्वियसली ग्रुप बता रहा है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन सिंपल नेम होता है। लंदन, आगरा, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गए। फिर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? ये कुछ क्वालिटी, लव, फियर, ऑनेस्टी, इन सबको क्या बोलेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलेंगे। वर्ब्स क्या होते हैं? वही हिंदी में क्रिया बोलते हैं। जो भी किसी एक्शन को, जो भी वर्ड सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन को शो कर रहा होता है वो वर्ब होता है। जैसे द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। इस सेंटेंस में जम्प्ड वर्ब हो गया, क्योंकि ये एक एक्शन को दिखा रहा है, क्रिया है ये, जो अपन हिंदी में बोलते हैं क्रिया। फिर आते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्वालिटी दिखाने वाले वर्ड। किसी नाउन की, ड्रेस यहां पे नाउन है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, ब्लू, ब्लू कलर की है तो एडजेक्टिव हो गया। रोहन इज अ ब्रेव बॉय, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये जैसे कोई वर्ब है, कोई वर्ब है, वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, उसकी क्वालिटी को, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिटरमाइन कर रहा है, उसको बोलते हैं एडवर्ब। जैसे ही ड्रोव स्लोली, तो ड्रोव यहाँ पे क्या है? अगेन अभी पहले बताया था, वर्ब है, क्योंकि वो क्रिया को दिखा रहा है। अब वो क्रिया हो कैसे रही है? स्लोली हो रही है, फास्ट हो रही है, तो वो हो गया एडवर्ब। प्रोनाउंस ये वही होते हैं, आई, यू, ही, शी। अब बार बार नाम आप रिपीट तो करोगे नहीं जब इंग्लिश बोलोगे। पहले आपने बता दिया कि ये बंदा या इस बंदी के बारे में बात हो रहा है, फिर ही, शी यूज कर सकते हो, आई, यू यूज कर सकते हो, तो प्रोनाउन हो गए।
prepositions. Your pen is on the desk. ये क्या होता है? preposition कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट कर रहा है। पेन कहां पे रखा हुआ है? तो इज ऑन द डेस्क। तो ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट कर रहा है। प्लीज मीट मी एट द होटल। तो एट क्या हो गया यहाँ पे? प्रेपोजिशन, क्योंकि एट जो है कनेक्शन का काम कर रहा है। कनेक्शन का या रिलेशन का, कि दो नाउन्स किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, कंजंक्शंस क्या होते हैं? एक सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं, या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ये एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, ठीक है, तो इनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो कंजंक्शन हो गया। ये यहाँ पे कंजंक्शन है। एंड, बट, ठीक है, ये इस तरीके के वर्ड जो है ये कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल ये हो गया ऑन द मैट, एक पर्टिकुलर मैट की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर मैट की बात की जा रही है, तो ये उसको डेफिनेट का काम कर रहा है। और आई नीड अ रूलर, अ रूलर मतलब कोई भी रूलर चलेगा, कोई भी स्केल चलेगी, एक पर्टिकुलर स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे एक रूलर की जरूरत है। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया, ए या एन। ठीक है, एन कब यूज होता है? वही जब वॉवेल साउंड्स होते हैं उनके आगे एन का यूज होता है, नहीं तो ए का यूज होता है।